नमो अरहंकारं नमो सिद्धारं नमो आर्यारं नमो वज्रायारं नमो लोहे सवसाहुरं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां तुलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते तीर्थंकर त्रिभुवन धनी नित्य प्रतिकरो प्रणाम इनसे प्रगटे जगत में मुक्ति मार्ग अभिराम। दर्शन ज्ञान चरित्रमय एक मुक्ति का मार्ग साध्य सिद्धि की है विधि अन्य सभी उन्मार्ग। अक्षय अविनाशी सुख की प्राप्ति है और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता उसकी प्राप्ति का उपाय अथवा मुक्ति का मार्ग है। वह किस जीव को किस प्रकार से होता है यह दृष्टांत से समझाते हैं। जैसे कोई धन का अभिलाषी जीव, तो धन की अभिलाषा से तो धन नहीं मिल जाएगा, अभिलाषा तो बहुत काफी। सैद्धांतिक रूप से इस संबंध में कोई पंक्ति कही थी कि पुण्य नहीं करते हुए भी पुण्य के फल को चाहते हैं, पुण्य के फल की अभिलाषा सब चाहते, और पाप करते हुए भी पाप के फल को नहीं चाहते। क्रोध करते हुए भी क्रोध का फल नहीं चाहता, और क्षमा भाव न करते हुए भी क्षमा भाव का फल चाहता। क्षमा भाव का फल चित्त में शांतता, जगत में प्रतिष्ठा, यश, होने का बंध, अनुकूल संयोग, मित्र शत्रु भी मित्र हो जाए, ये क्षमा का फल है। और क्रोध का फल चित्त में अशांति रहना, चित्त अशांत होना, और बोलो अपयश होना। तीसरा मित्र भी शत्रु बन जाता है गुस्सा, क्रोध से। क्रोध से मित्र भी शत्रु बन जाता है, प्रशंसक भी निंदक बन जाते हैं। तो क्रोध करते हुए क्रोध का फल न चाहे, हम हमको ऐसा कहते हैं, अरे तो कहेंगे ही तुम क्रोध करते तो क्या करें, बोलो। ऐसे ही मान में घटाना, मान करते हुए भी मान का फल नहीं चाहता। मान का फल क्या है? पतन, अपमान, लोक में अपयश, चित्त में अशांतता। अब चित्त में अशांतता रहेगी अभिमानी जीव को, क्या करें? शांतता नहीं, अब शांतता होगी ही नहीं। कोई उसका प्रशंसक नहीं होगा, निंदक होगा। मानादि, क्रोधादिक, मानादिक जो भाव है वे निंदनीय भाव है, अब उनसे तुम्हारी निंदा होगी। अब तो टोटमल जी ने वक्ता के स्वरूप में लिखा है, बोलो, वक्ता यदि तीव्र क्रोधी मानी होगा तो श्रोता जगत में उसकी निंदा होगी, उसके वचनों की कौन प्रतीति करेगा, विचार करेगा, और श्रोता भी डरते रहेंगे, उसे अपना हित कैसे कर पाए। हम कहते जो मानी जीव है ना, उसके दोष को कोई बताता नहीं है, डर लगता है जब अभियाल बुरा मान जाएगा, अभियाल भड़क जाए, और वो सोचता है बस हम बहुत अच्छे। अभिमानी जीव के दोष को कोई बताना नहीं चाहता, तो अभियाल में संवाद होगा, अभियाल बिगाड़ हुआ, जिधरी धर्मशाला जिधरी। अब कौन बताए काय को जबरन, कौन झगड़ा मोल ले, चलन दे भैया जो कुछ है।
और वह अपने दोष को पुष्ट करता रहता है, उसे पता नहीं पड़ती, और कर्म का उदय आता है तब पता पड़ता है कि क्या हुआ। तो अभिमान करते हुए भी अभिमान का फल नहीं चाहता। अभिमान का फल अपमान है, अनादर है। अपमान का फल अपयश है, अपमान का फल अशांति, अभिमान का फल अशांति है, और अभिमान का फल पतन है। और विनय न करते हुए भी विनय का फल चाहता है। सब हमारी विनय करें, सब हमारी माने, सब हमारे अनुसार परिणमे। जगत के कल्याण में भी वही निमित्त होता है जो आत्म कल्याण में सावधान होता है। इस शैली से इस विनय की बात, विनय और अनुशासन बोलो है। जगत में विनय करने योग्य भी वही होता है जो सब जीवों की यथा योग्य विनय करता है। सब जीवों की माने छोटे जीव की भी, दोष वाले जीव की भी अनादर नहीं करे, तिरस्कार नहीं करे, अभिनय नहीं करे। तो कहे नहीं कि कहे, लेकिन विनय पूर्वक कहे। जैसे सत्य भी करुणामय बोले, इसी प्रकार सत्य भी विनय युक्त बोले। हम सच्ची कहते किसी से नहीं डरते, अरे किसी से मन डरो भाई, लेकिन विनय से कहो। बड़े से छोटे से भीतर में वात्सल्य होना चाहिए। चोर तो ऊपर मारता है कुमार भी, लेकिन भीतर हाथ लगाता है, भीतर आधार देता नहीं तो वो घड़ा फूटे ही आएगा। और अगर भीतर हाथ न लगा ऊपर से चोट मारे तो घड़ा ठीक नहीं, सुधरेगा नहीं, टूटेगा। ऐसे अंतर में जो भीतर में वात्सल्य नहीं रखता, स्थितिकरण का भाव नहीं है, और वह अगर चौंकेगा तो टूटेगा। स्वयं अनुशासन में रहता है, वही जगत में अनुशासन करने में निमित्त होता है। अब तुम स्वयं ही ले प्रतिभा तो दूसरों से क्या कहोगे बता, और कैसे कर पाओगे? स्वयं ही आज्ञा का पालन नहीं कर पाओगे तो तुम दूसरों से आज्ञा कैसे दे पाओगे? स्वयं मंदिर न आने वाला अगर कहे तो तुम ही चले जा, मैंने कह भी दे दिए, समझ में आया ना? तो चाहने से कार्य की सिद्धि नहीं होती। धन की और भोगों की चाह अलग है, और धन और भोगों की प्राप्ति का उपाय अलग है। चाह मोह से होती है, और प्राप्ति पुण्य उदय से होती है। चाह तो होती है मोह से, और प्राप्ति होती है पुण्य उदय से। जिनके पाप का उदय है, भूख बहुत होती है और सामग्री कम मिलती है। पाप के उदय की प्रधानता में नरकों को देखो, इतनी भूख है 3 लोग का अनाज खाया और प्राप्ति एक कण नहीं होती। तिर्यंचों को देखो, भूख कितनी है, डला भर खाए, और नेक नेक को देखो। और पुण्य के उदय में देवों को देखो, भूख कितनी और कंठ से अमृत जल जाए। तो भूख केवल भोजन की ही नहीं, पैसा की भूख, पद प्रतिष्ठा की भूख, ये तो पद भूखे है, मान सम्मान के भूख, पद प्रतिष्ठा की भूख, वो भी भूख ही है। चाह अलग है और प्राप्ति का उपाय अलग है। मूल इस वाक्य बोलो,
बाद बाकी तो ये सब उत्तर वाक्य। सुखी होने की चाह अलग है और सुखी होने का उपाय अलग है। सुखी तो कोई भी जीव ऐसा नहीं है जो नहीं होना चाहता, सब जीव सुखी होना चाहते हैं, लेकिन होते कौन है सुखी? जो सुखी होने का सम्यक उपाय करते हैं। सुख की चाह होने पर भी सुखी होने का जो सम्यक उपाय नहीं करते वे सुखी नहीं होते। सुखी होने के जो विपरीत उपाय करते हैं वे दुख को ही बढ़ाते हैं, सुख से दूर होते हैं। सुख प्राप्त हेतु प्रयत्न करता सुख जाता। क्यों? प्रयत्न विपरीत हैं, उल्टे प्रयत्न करते। इच्छाओं की पूर्ति चाहे जैसे छल प्रपंचों से न्याय से कर लेना, ये सुखी होने का उपाय नहीं है। इच्छानुकूल भोगों की सामग्री को भोग लेना वह सुखी होने का उपाय नहीं है। सुखी होने का उपाय तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक में तुमने पढ़ा था, बोलो, इच्छा दूर करने का। और इच्छा तब ही दूर होती है जब सम्यक दर्शन ज्ञान चारित हो। मिथ्या दर्शन अज्ञान और असंयम दूर होता है तभी दुख इच्छा दूर होती है, तभी दुख दूर होता है। इसलिए यहाँ कहते हैं दर्शन ज्ञान चारित्रमय एक मुक्ति का मार्ग। मार्ग माने उपाय। मुक्ति का मतलब दुख से छूटने का उपाय एक ही है, यही हमारा साध्य है। उसका दृष्टि से सभी उन्माद ले, से सभी उन्माद थोड़ा सा खुलासा कर दो। अरे परमे सुख की कल्पना करना वह उन्मार्ग है, परमे सुख मानना यह उन्मार्ग है, भोगों में सुख मानना यह उन्मार्ग है, कसायों की पूर्ति में सुख मानना यह उन्मार्ग है। विपरीत मार्ग की ओर ले जाने वाली ये विपरीत श्रद्धा है कि नहीं? उन्मार्ग माने हाँ, मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र ये उन्मार्ग है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ये जिनमार्ग है। उसमें व्यवहार और निश्चय ध्यान रखना, व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र उन्मार्ग नहीं है। मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र वह उन्मार्ग है, बहुत सावधानी रखना। हाँ, व्यवहार सम्यक दर्शन व्यवहार चारित्र को उन्मार्ग कह देना ये ठीक नहीं है। व्यवहार और मिथ्या में अंतर है। भगवंतों की भक्ति ये व्यवहार मार्ग है, निष्काम भक्ति उत्कृष्ट मार्ग है। व्यवहार निष्काम भक्ति, अरे वर्तमान योग में तो कामना सहित भक्ति करी उसकी भी प्रशंसा करी है टोटरमा जी ने। क्या उसका हेतु दिया बोलो? भक्ति कामना सहित करी है तो भी उसकी प्रशंसा की। क्यों? कि कामना के वशीभूत होकर वह वितरागी देव छोड़कर इधर उधर नहीं भागा। अरे कुछ मांगना भी हो तो तुम्हारे माता पिता हैं उनसे ही तो मांग ले। चाहे कहीं मांगते फिरो तो कुल को ले जाओगे। रोटी खवा देने हमें, कहीं तुम्हारे घर बनी नहीं, घर की बदनामी नहीं होती। फलानी चीज दे दे, कहीं तुम्हारे घर है नहीं का। अरे मांगना भी अगर नहीं मिटे तो किससे मांगना, कैसे मांगना, कितना मांगना? ऐसा मांगो जो फिर मांगने की जरूरत ना पड़े। हैं? दृष्टांत में आया ना, उस सूरदास से का मांगो। अब क्या मांगे? कि बीच की मंजिल में अपने नाती को सोने के कटोरे में खीर खाते देखूं। बोले भैया आंखें दे दे, क्या पैसा दे दे, क्या नाती दे दे। अरे काम अपने नाती को बीच की मंजिल में, 3 मंजिल तो हो ही, कभी बीच की मंजिल होगी, हैं सोने के कटोरे में
खीर खाते देखो। ये तो दृष्टांत है, सिद्धांत में बोलो, आप पढ़ते हो उसमें से बोलो। तुम सार के दातार पाए काज लख जाचू कहा, मोहे आप सम कर ले स्वामी यही एक कहा मांगे। और अरे रे प्रभु, वैद्य के पास जाता है तो रोग का अभाव मांगता है, और भगवान के पास आता है तो राग की पूर्ति मांगता है। वारी विडम्बना, वारी से चालाकी। हम ये कहते हैं तिरस्कार मिलते हैं, उपेक्षा मिलती है। क्यों? हम जब आते हैं तो अपनी मनवाने के लिए, अपनी कब कहने के लिए आते हैं, सुनने के लिए, मानने के लिए नहीं आते, अपनी कहने के लिए और अपनी मनवाने के लिए आते। आने का मौका नहीं मिलेगा, ये भगवान नहीं मिलेंगे। अरे अपनी कहने के लिए, अपनी मनवाने के लिए मत आओ भाई, इन भगवंतों के पास, गुरुजनों के पास, इनकी मानने के लिए हैं, इनकी सुनने के लिए। अपनी कहने में जितना उत्साह है उतना सुनने में नहीं है। सुनेंगे तो उपेक्षा भाव से, हमें सुनना ही नहीं, हमने सुनेंगे, और कहेंगे तो क्यों, उसका हेतु बताओ। भगवान की माने बिना संसार में भ्रम रहा है। ऐसा नहीं है भगवान ने हमारी सुनी नहीं, भगवान हमारी सुनता नहीं है, ऐसा इसलिए दुखी है, ऐसा नहीं। हम भगवान की नहीं सुनते, भगवान की बात नहीं मानते, इसलिए दुखी हैं। तो हम अपनी गलती मिटाना। तो क्या दृष्टांत दिया? जैसे कोई धनार्थी पुरुष, धन की अभिलाषा वाला पुरुष, अरे निर्गंध मुंडा चक्रवर्ती की ओर काय को देखेंगे, टुकुर टुकुर, आ इनके लिए कुर्सी ले आ। चंद्रगुप्त ने यही तो कहा था सिकंदर से, दिगंबर साधु हमारे यहां नहीं आते, हमारी राजसभा में, हम ही उनके पास जाते। क्यों? कि जो हमारे पास है वो तो उन्हें पहले ही छोड़ दो, उसकी उन्हें अभिलाषा नहीं। उनके पास जो शांतता और शांतता का मार्ग है उसकी हमें अभिलाषा है, इसलिए हम उनके पास जाते हैं, वे हमारे पास नहीं आते। और तुम ये अपेक्षा रखो हम तुम्हारे पास आवे, हमारे पास भी तो तुम नहीं आते, हम तुम्हारे पास नहीं आते, तो क्या बात है बता। ओ तो सिद्धालय में सिद्ध भगवान भी तो नहीं आते सिद्धालय से, तुम उनका आह्वान क्यों करते हो? अत्र अत्र क्यों करते हो? बोलो, बराबरी का व्यवहार है। तुम हमारे नहीं आए, हम तुम्हारे नहीं आए। अरे रे प्रभु, अहंकार की भाषा, अज्ञान की पराकाष्ठा। भगवान नहीं आते, नहीं आएंगे, सही बात है। भगवान काय को आए तुम्हारे पास? जो तुम कहना चाहते हो वे भी भगवान जान रहे हैं, और उन्होंने उसका उपाय भी बता दिया है। अब तुम्हें समझने हो, समझ रहे, नहीं समझने मत समझो। हम कई बार कह देते ये अलग से इलाज नहीं है, नाड़ी देख देख के इलाज नहीं हो रहा। यहाँ तो सबका दुख भी एक ही है, अपनी कसायों से दुखी है, और दुख दूर करने का उपाय भी एक है, ज्ञान का अभ्यास करो, अपने उन मिथ्यात्वादिक भावों को, दोषों को दूर करो, तभी सुखी होगे। कोई दूसरा उपाय भी नहीं। हमें अलग से कुछ बात ही नहीं। जो एक के सुख का उपाय है वही सबके सुख का उपाय है, एक के दुख का कारण है वह सबके दुख का कारण है। बोलो,
मिथ्यात्व भाव सब जीवों को सर्वत्र सदाकाल सर्वथा दुख का कारण है। सम्यक भाव सर्व जीवों को सदाकाल सर्वथा सर्वत्र सुख का कारण। तो यहाँ तो दृष्टांत दिया। दृष्टांत एक देश होता है। जैसे धनार्थी पुरुष पहले राजा को पहचानता है, ये अवश्य राजा है, उदार राजा। फिर उस राजा के पास जाकर बड़े यत्न से उसकी सेवा करता है, तब वह धनी होता है। यह दृष्टांत लौकिक है, एक देश है, सम्यक नहीं है, नियामक नहीं। क्यों? कि उदार राजा भी तुम्हारे पुण्य के उदय से ज्यादा नहीं दे सकता, पाप के उदय में तुम्हें नहीं दे सकता उदार राजा। ध्यान रखना। फिर का क्या मतलब? कि मतलब ये है, जिसे धनार्थी पुरुष है वह धनी के पास जाए, निर्धन के पास जाएगा तो क्या धनी होने का मार्ग बताएगा? भिखारी से भीख मांगा तो क्या करेगा? बोल, वो समझदार व्यक्ति तो लौट ही आया था राजा के यहाँ से। याद है ना? वो राजा अपनी पूजा पाठ करे, उठे सो जो सामने आए, बोलो भाई क्या चाहिए, सो देता था। वो थोड़ा जल्दी पहुंच गया, सो बैठ करके सुन रहा था और राजा ने पूजा करी और हे भगवान आपकी कृपा बनी रहे, हमारा भंडार भरा रहे, भाव बने रहे, भावों का भंडार वो नहीं, ये भंडार भरो है, कृपा बनी रहे। राजा ने पूजा अपनी विसर्जित की और ऐसे मुड़ा तो सामने बोला भाई, बोले साहब मांगने तो आए थे लेकिन अब नहीं मांग रहे। क्यों? अरे हमने सोचा था आप राजा हैं तो आपसे मांगे, लेकिन आप जब स्वयं भगवान से मांग रहे तो हम भगवान से ही ले लेंगे, अब आपसे क्या कहें, आपसे क्या कहें। सचमुच हमारे ज्ञानी धर्मात्मा सम्यक दृष्टि मुनीश्वर योगीश्वर वे भी ऐसा ही करते हैं। सुखी होने के लिए भगवान की ओर ही नहीं देखते, वे भगवान को अपनी ओर देखते, अपने में मग्न होकर के, होता हुआ देख करके वे स्वयं अपनी ओर देखते, अपने में मग्न हो जाते और वे वास्तव में सुखी हो जाते। ये दृष्टांत एक देश होता है। ध्यान रखना, कोई उदार पुरुष भी तुम्हारे पुण्य से ज्यादा नहीं दे पाए। पाप के उदय में अगर मांगोगी तो फटकार मिलेगी। भिखारी को भीख भी उसके पुण्य उदय से मिलती है, पुण्य उदय बिना उसे भीख भी नहीं मिलती, फटकार मिलती, तिरस्कार मिलता, अनादर मिलता। लेकिन दृष्टांत तो देना ही है। तो जैसे धनार्थी पुरुष कोई निर्धन की पास नहीं जाता, धनार्थी पुरुष उदार राजा धनी राजा के पास जाता है। कैसा है वो धनी उदार राजा? निमित्त का व्यवहार का कथन बोलना, असद्भुत व्यवहार का। इसकी सेवा करके अनेकों लोग धनी हो गए हैं, निर्धनता मिट गई। आज बड़े बड़े जागीरदार जमींदार और फलाने राय बहादुर पुरानी भाषा में बन गए। छोटे छोटे राजा बन गए हैं उसकी कृपा से। राम का राज्याभिषेक हुआ, सुग्रीव को उसका राज दे दिया, विभीषण को लंका का राज दे दिया, उनको ये राज दे दिया, सबको राजा बना दिया। लेकिन उस महाराजा ने सबको राजा बनाया, महाराजा तो नहीं बना पाएगा। वह नारायण सबको नारायण बना देता हूं, यहाँ में 3 खंड का राज सबको दे दे। लेकिन हमारे जिनेश्वर तो सबको जिनेश्वर बना देते हैं, 3 लोक का स्वामी बना देते। क्यों साहब 3 लोक के स्वामी बहुत से कैसे हो सकते, एक ही तो होगा। कि 3 लोक के स्वामी उपचार है, वास्तव में स्वस्वामी अपना ही स्वामी होता है और सब अपने अपने स्वामी बन सकते हैं और वे 3 लोक के स्वामी कहला सकते हैं।
उसमें कोई विरोध नहीं। तू नए विभाग को नहीं जानता, नए विविक्षा को नहीं जानता। परमाणु मात्र का जो स्वामी नहीं है वो तीन लोक का स्वामी हो जाता है। हो जाता है कि कहलाता है? कहलाता है। सही बात है। और लोक में भी देखा जाता है, एक चक्रवर्ती की एक रानी का पुत्र सारी रानियों का पुत्र होता है कि नहीं? बोलो, कितनी माताएं उसमें? जन्मदात्री माता एक ही है, लेकिन सारी रानियां उसकी माता के समान। बोलो है? अरे शीलवान के लिए अपने से बड़ी सब माता सिखवा, एक माता क्या माता है। हमारे इतिहास के दृष्टांत हैं ये तो। शिवाजी से कहा इस स्त्री ने आप जैसा पुत्र चाहिए। एक सेकंड नहीं लगा, सोच के बता रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? निकल जाए यहां से, तू उल्टी बात करती है। दुराचारिणी, तेरी हिम्मत कैसे हुई यहां आने की? ऐसे नहीं बोले। माता मेरे जैसा पुत्र क्यों? नहीं तेरा पुत्र। आज से तू राजमाता हुई, जा आज से राजमाता हुई। तुझे राजमाता कह करके पुत्रपना हो तो कौन माता नहीं है, और पुत्रपना नहीं हो तो माता भी माता नहीं है। जो कुपुत्र है वह अपनी जन्मदात्री माता को भी माता नहीं समझता, और शीलवान पुरुष है वह तो जगत में अपने से बड़ी सर्व माताओं को माता ही समझता। अरे बड़ी की बात हम कहें, तुम्हारा लौकिक में कौन महापुरुष हुआ? कौन महापुरुष हुआ मालूम है? लड़के मां ने कहा बेटा जाओ लड़की देख के आओ, पसंद करो। माता क्या कहूं, जिस लड़की में हमें तुम्हारा रूप दिखता है सब, सारी लड़कियों में हमें तो तुम्हारा रूप दिखता है, हमारा कोई दूसरा भाव ही नहीं होता। ये दृष्टि की बात है। स्वामी बनने से, स्वामी पने की ठसक से स्वामी नहीं बनता। वो हम तुम्हारे स्वामी हैं, हम तुमसे बड़े हैं। अरे तुम बहुत छोटे हो गए। अब छोटा वह है, वो बड़ा वह है जो छोटे को भी अपने समान समझ गए। जो जिसके लिए त्याग करना जानता है वह उसकी दृष्टि में महान हो जाता है अपने आप। लौकिक बात है। तो धनार्थी पुरुष राजा की, कैसा राजा समझ मारा? कैसा राजा? हाँ, जिसकी सेवा करके अनेकों निर्धन धनी हो गए, तो वह राजा के पास जाता है, सेवा करता है। परंतु बोलो, धन का अभिलाषी है और सेवा करता है धन की अभिलाषा से रहित होकर। वाह, वह राजा का सेवक राजा से मांगता नहीं है कि हमको दे धन दे। सुना है? हाँ, सेठ का नौकर सेवक एक दिन जन्मगांठ हुई है, तो रामू कह करके पुकारते थे, क्यों रामू बता आज क्या खाएगा? आज तो खुशी का दिन है। हाँ साहब मालिक है तो खुशी का दिन, क्या खाओ? बोलो क्या बनो खाओ? बोलो आपकी रसोई से जो भोजन मिलता है वह हमारे लिए अमृत समान है, हमें कोई अभिलाषा नहीं। बोलो पोशाक तेरे लिए बनवा दें आज। आप जो अपनी पोशाक दे देते हैं वह हमारे लिए राजसी पोशाक से बड़ी है। ऐसे राज
जय नहीं। जो कुछ करना हो करो, पर भगवान वही है। हमारे स्तोत्रों में लिखा है भगवान जो हमारे उदय प्रमाण सामग्री मिलती हमको प्रमाण है, दुख होता है तो प्रमाण है, हमारे कर्म का फल है, इसमें आप क्या करेंगे? इसमें आपका दोष नहीं। हम आपकी भक्ति करते हुए भी भूखे रह रहे हैं, ये हमारे ही कंजूसी का फल, हमारे ही पुण्य पाप उदय का फल है। आपकी भक्ति का इसमें किंचित मात्र भी दूषण नहीं। हम आपकी पूजा प्रशंसा करते हैं और जगत में हमारी निंदा होती है, ये हमारा ही दोष है, आपकी पूजा का दोष नहीं। सेवा करने पर भी देखो, धनार्थी सेवा करने के लिए गया है, धन मांगने के लिए नहीं गया। तो फिर काय के लिए गया है बोलो? बड़ी सुंदर बात, धन से ही जुड़ी हुई बोलो। धन प्राप्ति की विधि सीखने गया है, धन मांगने नहीं गया है, धन प्राप्ति की विधि सीखने गया है। उस राजा को उसने देखा, बड़ा उदार, उदारता धनी होने की विधि है। वह राजा प्रातः काल उठ करके अपने गुरुजनों की विनय करता है। अरे गुरुजनों की विनय धनी होने की विधि है। वह दीन दुखियों का उपकार करता है, दीन दुखियों की उपकार करना धनी होने की विधि है। वो गृद्धता नहीं पकड़ के रहेगा। राजा ने भेंट दी, ले जा, मुझे ला, मुझे ला, मुझे ला, हाँ उठा करके बांट दो, सबको, सब लोग बांट के खा जा। ये विधि है। धन के प्रति निष्प्रय होना धनी होने की विधि है। कल कहा था, मांगे से भागे और त्यागे से। जितने तुम पकड़ोगे चिपकोगे ठीक। कोई चीज ज्यादा चिपक जाती ना और छुटाने की कोशिश, खाल छूट जाए अपने, तुम्हारा धर्म छूट जाएगा। संक्लेश होगा जब वो छूटेगी तब। धन की, विषयों की, परिवार की, शरीर की आसक्ति जिन्हें होती है, मरण के समय उनके परिणाम कितने संकलित होते हैं। ज्ञान छूटता है, समता छूटती है, सुख छूटता है, को मरण होता है, हाय मर गए। 6 महीना आयुष रह गई, धन की माला मुरझा गई। कहां? देवगति में। तब नाना विधि करत विलाप, हाय भोग छूटे हैं ये आप। हाँ अब का और छूटते हैं, एक इंद्रिय में चला जाता है। और जो भगवान का स्मरण करते हुए वहां से देवगति से च्युत होता है, वो या करके यहाँ मांडलिक राजा चक्रवर्ती के यहाँ पुत्र हो जाए, चक्रवर्ती बन जाए। अपने आप भी नहीं छूटते, पीछे पीछे हम आ रहे। वे रिद्धि सिद्धियां, उसकी संपदा, हम आते हैं, हम तुम। इसलिए विरागी होकर परिग्रह को छोड़ना, संक्लेश पूर्वक, आसक्ति पूर्वक परिग्रह को नहीं छोड़ना। राजा से जब मांगता नहीं है, कहो भाई कैसे आए, भूख लगी तो चले आए, तो पागल है, ऐसे बोलोगे? आप बोल सकते हो किसी घर में भले भूखे चले आए हो, कहो भाई कैसे आए, कैसे नहीं, भूख लगी तो चले आए, रोटी खवा। अरे ये कोई बात नहीं। और कैसे आए, कैसे नहीं, दर्शन को चले आए, मिलवे चले आए, बोल देना। तो भोजन कर ली पहले। जा रहे थे तो हम सोचे चलो हो चले, देख भी चले आए, तबीयत खराब सुनी थी, हम देख भी चले आए। हाँ तो भोजन कर लिया। अरे भोजन तो ठीक है, भोजन तो चाय जब होते हैं। अच्छा जब कहा बैठो, तब तक तो थाली आ गई।
नहीं नहीं, रोटी खाए हुए आए, रोटी खावा हैं? तो भैया क्या बताएं, बस तबीयत खराब है, कुछ बनो ही नहीं है। तुम्हें क्या मिले? बोलो ये मैंने आप मोक्ष मार्ग को ऐसा समझे जाने कहा हो, जिनमें लिखो हो किताबन में, शास्त्र में मोक्ष मार्ग यहाँ लिखा है। वस्तु स्वभाव को धर्म कहा है, और वस्तु स्वभाव के श्रद्धान ज्ञान और ध्यान को ही मोक्ष मार्ग कहा है। विचारना। हाँ, हम धन मांगने नहीं आए हैं, धनी होने की विधि सीखने आए हैं, सुखी होने की विधि सीखने आए, मुक्त होने की विधि सीखने आए। तो यहाँ क्यों आए हो? हम तो बीतराग हैं। बीतरागी से ही मिलती है ये विधि, सरागियों से नहीं मिलती। धनी होने की विधि निर्धन क्या बताएगा? धनी होने की विधि धनी ही बताएगा कोई। और जो ईसा वाला है, जिन सीख गया वो तो हमें को पूछे, वो ऐसा आदमी क्या बताए? इसलिए 17 नंबर की गाथा है, उसमें से ये लिखा है, पढ़ना देखना समझना। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप, सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप, सहजानंदी शोध स्वरूपी